के वो जो 2 जबरदस्त कैच थे अतुल, इसके चलते जो एनर्जी नजर आई भारतीय टीम की फील्डिंग में वो बिल्कुल अलग थी। हालांकि इंग्लैंड की टीम काफी करीब आ गई थी, हमारा इतना बड़ा स्कोर चेस करने में वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या दोनों टीम के बीच में अंतर वो जबरदस्त फील्डिंग का ही रहा, या जसप्रीत बुमराह बड़ा एक ऐसा अंतर है, जो एक गैप है जो कोई भी टीम नहीं भर सकती है जब तक भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह है? ये तो देखिए दो अलग अलग बातें हैं। बुमराह तो है ही, मैंने आपको पहले कहा था कि वो हमारा बैंक है, वो एटीएम है कि जब जाओ आप कार्ड डालो और अपने पैसे निकाल लो। जब टीम फंसती है वो बुमराह उस हिसाब से हमारे बिल्कुल सिक्योर है। और मुझे लगता है वो आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड करीब आया, आप कह सकते हैं कि 7 रन से आप जीते, पर मुझे लगता है इतना करीब था नहीं, वो लग रहा है करीब। इंडियन टीम हमेशा कंट्रोल में थी, मुझे कभी डाउट नहीं था कि 250 बनाने के बाद हम ये रन खा जाएंगे, पर फिर भी दाद देता हूँ इंग्लैंड की। पर मुझे लगता है कि जो कैचेस की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले हमने देखो कितना डिस्कस किया था, जो अभिषेक ने 2 कैच छोड़े थे, कि क्या ये जो उसकी नर्व्स है, क्या ये जो कॉन्फिडेंस खराब हो गया है। मुझे लगता है कि 1-2 फील्डिंग एक्सपोजर्स के बाद जज करना बहुत मुश्किल है। हमारा जो ग्राफ है फील्डिंग का वो जेनेरिक अप है, और जो कैचेस पकड़े बिल्कुल वो 2 कैचेस हैरी ब्रूक का कैच जो था वो सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि वो एक प्लेयर था जो लंबा खेल के लेके जा सकता था इनमें। पर हैविंग सेड दैट, आप कह रहे हैं कि प्रेशर, न्यूजीलैंड में कोई प्रेशर नहीं। न्यूजीलैंड वाले ट्राई इसी बात के लिए करते हैं कि उनका प्रेशर ही नहीं है। अब 33-34 लाख लोग रहते हैं जो है, वो कितना प्रेशर डाल देंगे? आपके घर में एक खिलाड़ी के घर के और फैंस में डालें तो वो भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है जो प्रेशर था वो इंडिया पे है। आप हिस्ट्री की बात कर लें कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी अपने होम ग्राउंड पे कोई टीम जीती नहीं वर्ल्ड कप। पर मुझे लगता है कि एक फिलोसॉफिकल एक ये थ्योरी है कि जो पास्ट जो है ना, वो जो करंट जो प्रेजेंट को डिक्टेट नहीं करता, भूत जो है वो वर्तमान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। और होने में नहीं देना है अतुल, क्योंकि खास तौर पर इस मैदान पर जो कुछ हुआ है इससे पहले 2023 के फाइनल मुकाबले की अगर बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप की, उस वक्त भी भारतीय टीम मेजबान थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने आकर यहाँ पर जो 1.5 लाख दर्शक हैं उन्हें खामोश कर दिया था। लेकिन इसी चर्चा को आगे आपसे भी बढ़ाना चाहूंगी कि इस मैदान पर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्या कोई गुरु मंत्र है जो सूर्य कुमार यादव को दिया जाएगा? जैसे कि अतुल कह रहे थे कि आपका जो पास्ट है वो आपके फ्यूचर को या प्रेजेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता है, उससे आगे बढ़ना होगा, और कल इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाना होगा कि भारतीय टीम कितनी दमदार है अपने घर में जब सपोर्ट मिलता है। देखिए दमदार तो है प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हम अहमदाबाद में पहले कोई मैचेस अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जीते नहीं, तो वो भी एक आपके पास प्लस पॉइंट है। हाँ जरूर पिछला विश्व कप हम हारे हैं, लेकिन करंट भारतीय टीम का आप जिस तरीके से निरंतर परफॉर्मेंस देखिएगा, लाजवाब चल रहा है। हर मैच विनर जिसको एक अवसर मिलता है, स्टार्ट मिला, वो एक मैच विनिंग नॉक खेली। गेंदबाजी का क्रम बहुत मजबूत नजर आ रहा है। हाँ कुछ चीजें आपको सुधार करनी भी है अगर आप विश्व चैंपियन कहलाना चाहते हैं। तो जो पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला में गलतियां हुई थी, वो आप फाइनल मुकाबले में गलतियां नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है जहां से आप कुछ सीख लेके आगे जाएंगे। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गेंदबाजी आपकी और बेहतर हो सकती है। हाँ वो विकेट एक ऐसा था कि वरुण का एक खराब दिन था, लेकिन आपने इतने सारे रन बना दिए जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो पॉजिटिव बहुत है प्रीति। जी पॉजिटिव्स बहुत है उस सेमीफाइनल मुकाबले से, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम को स्ट्रेच किया इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में, पाजी ने भी माना था बोरिया कि ये जरूरी था, अच्छा हुआ हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है फाइनल से पहले, और ये सब सबक सीखकर हम अब फाइनल मुकाबले में जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की, हम सबने माना था सेमीफाइनल के बाद कि आज उन्होंने जो 64 रन खाए वो बहुत ज्यादा थे, ये वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, और आई थिंक ये मिचेल सैंटनर ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सिर्फ वरुण चक्रवर्ती नहीं, उस दिन तो सभी खराब गेंदबाजी कर रहे थे। आप देखिए ना, कुल मिलाकर 40 ओवर में 499 रन स्कोर हुए हैं। एक जसप्रीत बुमराह को निकाल दीजिए, फिर बेहतर कौन था? तो वरुण को ही क्यों घेरा जाए? वरुण आपका एक ट्रम्प कार्ड माना जाता है इसीलिए, क्योंकि आप वरुण और जसप्रीत बुमराह को एक साथ बोल रहे थे कि अच्छा पेस में जसप्रीत, स्पिन में वरुण। जिसके पास एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है उस पर नजर भी ज्यादा होता है। पहले मैं बापू का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया कि 1930s में भी इंग्लैंड बापू को डील नहीं कर पाया, अभी भी बापू को नहीं डील कर पा रहा है, इसलिए मैंने बापू का जिक्र किया था। नंबर 2, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर विकेट, इंडिया सेंटर विकेट में प्रैक्टिस कर रहे थे ऑन टू दिस डे। सो इट विल टेल यू 2 थिंग्स प्रीति। 1, प्रेशर के बाद जो अतुल कर रहे थे, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, बट दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। These people play to entertain. आप embrace करो, ओकेजन को सोक इन करो, नहीं तो आप क्या बड़ा खिलाड़ी हो यार, आप नहीं हो। 1% people play for India, not even that. आप 100 times अगर 100 आपसे पूछा जाए, do you want to play a World Cup final against any team for India? You will say yes. Now this is your platform. मंच आपके पास है, हीरो बनने का प्लेटफॉर्म है, इमॉर्टल बन जाओगे, भगवान बन जाओगे देश में। Go and enjoy that pressure and do the job. लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है बोलिया, जिस तरह से पैट कमिंस ने 2023 में 1,20,000 दर्शकों को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खामोश करा दिया था, उसके बाद से हर कैप्टन को लगता है कि वो भी यही कारनामा करके दिखा सकते हैं। मिचेल सैंटनर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इतने बड़े क्राउड को खामोश करना वो भी एक सपना है और साकार हो सकता है। क्या ये सपना देखना ऑपोजिशन के लिए एक उनके कॉन्फिडेंस तो दर्शाता है, या फिर ये माइंड टैक्टिक्स हैं आपको दबाव में डालने के लिए? देखिए डेफिनेटली ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड इज ऐसा साइड है जो किसी टीम को डिफीट कर सकता है। सेमीफाइनल में आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो देखा है। एंड पैट कमिंस टीम प्लेड अ ब्रिलियंट गेम 2019, हम लोग अभी भी 2023 अभी भी हम लोग सोच के इट्स लाइक अ स्टार्ट। हैविंग सेड दैट, आप उसके बाहर आओ। इनफैक्ट मेनी थिंग्स कम टुगेदर। क्रिकेट रोमांस है, राइट? अल्टीमेटली नॉस्टैल्जिया, रोमांस सब एक साथ हो जाता है। मैं रोहित शर्मा के साथ बीकेसी में उस दिन बात कर रहा था, हम लोग दोनों एक लंबा समय तक बात कर रहे थे। रोहित तो सेइंग कि देखो वो भी अहमदाबाद में रहेंगे, वो भी उसी ग्राउंड में रहेंगे, उसी ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी के, उसी फाइनल रोहित शर्मा 23, उनके लिए भी कर दो। फाइनल का जो ये जिंक्स है वो आप तोड़ दो। देयर इज वन कांस्टेंट इन ह्यूमन लाइफ एंड दैट इज चेंज। जो हुआ था इन 2023, चेंज दैट। यू हैव योर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन अहमदाबाद, एम्ब्रेस इट।
बिल्कुल, और यही क्षमता रखते हैं सूर्य कुमार यादव और उनके साथ जो बाकी के 10 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे इस फाइनल मुकाबले में। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने क्या कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल मुकाबले को लेकर, एक बार वो सुनते हैं। And I think India, will be very, have a lot of momentum or a lot of, confidence going into this game. I think, especially with the bat. I mean, they know with the ball they could have been, a little bit better, conceding 240 in a very high-scoring game. So I think, we know that both teams will be going into the game with confidence and where their games are at. And I think it's, whoever kind of can do it for a long time tomorrow, we'll put in a pretty good position. तो देखिए, कीवीज के कप्तान जो हैं मिचेल सैंटनर, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका भी सपना है कि पहली बार वो अपनी टीम को एक आईसीसी की ट्रॉफी जितवा दें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इतनी मेहनत के बावजूद कभी भी ट्रॉफी पर अपना हाथ नहीं रखा है। कोई भी उनका कप्तान कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे पहले वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल पाजी से जब मैंने बात की इस फाइनल मुकाबले को लेकर, तो उनका कहना था कि इस मुकाबले में आपके पास टैलेंट तो है, लेकिन लक भी एक फैक्टर होता है जब आप इतने बड़े मुकाबले में मैदान में उतरते हैं। क्या ये कप इंडिया का है? जी देखिए, हालात तो यही बताते हैं, लेकिन उस समय कौन बेहतर खेलता है। जैसे न्यूजीलैंड लास्ट मैच इतना बेहतर खेल के आई है, तो इसलिए कह नहीं सकते इंग्लैंड के विरुद्ध इंडिया इतना बेहतर खेला है। पिच बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये वो मौका है कि वो एक बैट्समैन कब चलेगा और कितने रन बना सकता है कितनी गेंदों में। अगर कोई भी बैट्समैन आके 40-45 गेंदों में 100 बना देता है, तो वो फिर टीम को संभालना मुश्किल हो जाता है। पहले भारतीय टीम के नजरिए से ही इस मैच को देखते हैं पाजी। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम के लिए यहाँ क्या होने वाली है? क्या ये मैदान अपने आप में एक बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए? साइकोलॉजिकली भी यहाँ पर जो 2 बड़े मुकाबले हुए हैं हम जीत नहीं पाए हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनाएगा क्या? थोड़ा बहुत ज़हन में आ जाता है, अगर चर्चा हो जाए। कभी कभी नहीं आता, लेकिन जैसे हम आप बात कर रहे हैं वहाँ तक बात पहुँचेगी तो उनके जहन में भी आएगा कि शायद ये ग्राउंड पे हमें वो लक फैक्टर लेके आना है। लेकिन आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं जब आप मैदान के अंदर जाते हो। फिर एक बार कहेंगे कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल में ज़्यादा ड्यू नहीं नजर आई। सेमीफाइनल में वानखेड़े में ज़्यादा ड्यू नज़र नहीं आई, तो इसलिए क्या आने वाला फाइनल मैच में ड्यू होगा? अगर ड्यू होगा तो फिर मैच का जो पलड़ा है वो 95% बल्लेबाजी जो सेकंड कर रहा है उसके हित में चला जाता है। तो ये टॉस जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फैक्टर है 50-50 दोनों टीमें आती हैं, लेकिन टॉस जीतते ही एक टीम 55 हो जाती है, एक टीम 45 हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा लक फैक्टर अगर आ जाए इंडियन टीम के साथ तो वो बहुत बेहतर होगा। फाइनल मुकाबला जीतने के लिए आपको एक अच्छा स्किल सेट तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही लक भी आपके साथ होना चाहिए। और इस बात का दर्द हमें है 2023 से। लेकिन बोरिया बार बार हमें सुझाव दे रहे हैं कि अब आप उसको भूल जाइए, एक बुरे हादसे की तरह, एक बुरे सपने की तरह आगे बढ़िए, क्योंकि टीम भी आगे बढ़ चुकी है और ये दूसरा फॉर्मेट है। लेकिन बोरिया, कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वानखेड़े जैसी ही पिच हो सकती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिस पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहले तो उनके बारे में हमें बताइए, और दूसरी बात यह है कि वानखेड़े की जो डायमेंशंस है वो स्टेडियम छोटा है इसके मुकाबले, तो उसका कितना कुछ फर्क पड़ेगा जब दोनों ही कप्तान फैसला लेंगे टॉस के समय? कपिल पाजी जो कह रहे थे अबाउट ड्यू, फर्क उसी से पड़ेगा। वानखेड़े का जो डायमेंशंस है और अहमदाबाद का डायमेंशंस फंडामेंटली डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पिनर्स है वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जो मिस 6 पे जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। सो स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, वो आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। निखिल विल टॉक बेटर, अतुल विल टॉक बेटर। यू आस्क्ड मी अबाउट द पिच, इंडिया सेंटर विकेट में प्रैक्टिस भी किया मैच डे -1, सो इंडिया विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विकेट। कई लोग कह रहे थे मिक्स सॉइल। सो देखिए, अल्टीमेटली अहमदाबाद एंड वानखेड़े एट चॉक एंड चीज, कोई सिमिलरिटी नहीं है। हैविंग सेड दैट, फाइनल का जो विकेट होगा, आपने देखा है मल्टीपल टाइम साउथ अफ्रीका इंडिया के खिलाफ भी 190, दैट इज अ गुड स्कोर। दिस विल नॉट बी अ 250 विकेट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी। इफ यू रिमेंबर, अतुल वासना और मैं आप ही के शो में कहा था 220, 230 इज चेसेबल, वानखेड़े में 230 इज चेसेबल। बार-बार हम लोग दोनों ने इसका जिक्र किया था और वही हो रहा था वहां पे। यहाँ पे अगर कोई भी टीम 220 बना लेता है तो वो चेसेबल नहीं होगा, वो जीत जाएगी। वर्ल्ड कप फाइनल का जो प्रेशर होगा वो एक अलग, एक बड़ा ग्राउंड में वो नहीं हो सकता है। सो इट्स अ फंडामेंटली डिफरेंट थिंग। मैं वापस आ जाता हूं इन प्रेशर, एंड आई थिंक जो टीम फाइनल का जो क्रिटिकल मोमेंट जीत जाएगा वो चैंपियन होंगे, और इंडिया चैंपियन होगा क्योंकि इंडिया हैज बेटर प्लेयर्स टू हैंडल दैट। चलिए ठीक है, तो इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ और रीका से मैं एक बार यहाँ पे एक सवाल लेना चाहती हूँ। रीका, क्योंकि हम बार बार इस लक फैक्टर को भी रेफर कर रहे हैं अपनी चर्चा में सभी मेहमानों के साथ। जब मिचेल सैंटनर से पूछा गया कि आपकी भी तो टीम बहुत अनलकी रही है, आज तक आपका भी हाथ आईसीसी की किसी भी चैंपियनशिप ट्रॉफी पे नहीं पड़ा है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे नहीं पड़ा है, तो उस वक्त मिचेल सैंटनर ने कैसे डिफेंड किया खुद को? देखिए प्रीति, पिछले 11 बारों में 5 बार ये जो न्यूजीलैंड टीम है ये नॉकआउट्स में पहुंची है। और यही बात मिचेल सैंटनर को पूछा गया कि आप नॉकआउट्स तक पहुंचते हैं लेकिन आपको विनर का दर्जा नहीं मिल पाता है क्योंकि आप फाइनल में जाके उतना अच्छा नहीं खेलते हैं या फिर सेमीफाइनल में आपका टीम से बच जाता है। तो उन्होंने कहा, और उनको माइंडसेट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा माइंडसेट कोई चेंज नहीं किया है, जैसे माइंडसेट से हम पहले खेलते थे उसी तरह के माइंडसेट से अभी भी खेल रहे हैं। और कीवीज का एक बहुत दिलचस्प बात है, वो अंडरडॉग कार्ड जो है वो बड़े अच्छी तरह से प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो पूरे कंट्री है उसका पॉपुलेशन जो है वो अहमदाबाद से भी कम है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है उस तरह के पॉपुलेशन से है। यहाँ पे इंडियन पे जो एक्सपेक्टेशन है तो कई गुना फैंस है, उनके एक्सपेक्टेशंस हमारे से कई गुना है, तो रियली द प्रेशर इज ऑन इंडिया, रियली इट इज इंडियाज मैच टू लूज। उन्होंने कहा हमने अपना माइंडसेट कुछ चेंज नहीं किया है, माइंडसेट जो पहले था वही है। एक रोचक बात उन्होंने कहा कि इस डेक पे उनका नजर रहेगा भारत को 210 से 220 तक रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 250 तक मैच चला जाता है तब रिस्ट्रिक्ट करना मुश्किल होगा, तब उतना रन बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन नजर रहेगा
इंडिया को, ठीक है। क्योंकि दोनों कप्तानों को पता है कि 200 से ज्यादा रन बनने वाला है इस टेक पर। जी ठीक है अनिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। और निखिल, अगर हम बात करें इस मैच में प्रेशर की, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये सही आकलन है कि प्रेशर पूरी तरह से भारतीय टीम पर है? क्योंकि देखिए वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वो अपने घर में ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 1,20,000 जो दर्शक यहाँ पर होंगे, जो 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं, वो भारतीय दर्शक होंगे, तो सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। क्या ये सही आकलन है दैट दिस इज इंडियाज गेम टू लूज? देखिए, ये सब जो प्रेशर की बातें आ रही हैं, ये बाहर आ रही है। भारतीय टीम या भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में ऐसा प्रीति है नहीं है, ना हो भी ना, क्योंकि कुछ लड़कों को जो मैं जानता हूँ ऐसा वो बिल्कुल भी दबाव नहीं लेके चल रहे होंगे। आज का जो जनरेशन ये जो फाइनल खेल रही है, उनकी सोच यही है, आज का दिन मैच है, आज हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। आज किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, एक गेंद 240 गेंदों का ये फाइनल होगा, एक गेंद हर गेंद आप जीतने की कोशिश करेंगे, आप बड़ी पिक्चर अपने आप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं मानता हूं कि ऐसा कोई दबाव नहीं है। हाँ, आप 1 लाख लोगों के बीच में खेल रहे हैं, 1.25 लाख लोगों के बीच में खेल रहे हैं, लेकिन यही खिलाड़ी सोच रहे हैं कि ये हमारी ताकत रहेगी, जो वो वहां पे जो है ऊर्जा रहेगी स्टेडियम में, उस ऊर्जा का आप लाभ उठाएंगे एक खिलाड़ी के तौर पे। तो उस सोच के साथ भारतीय टीम उतरेगी। ये टीम जो है बहुत अलग है। आज के दिन में आप देखिए, सी बॉल हिट बॉल, ये फेयरलेस क्रिकेट खेलना जानती है। ठीक है निखिल, अब मैं एक बार अतुल के पास जाना चाहूंगी। अतुल, 2 तरह के नैरेटिव्स जो हैं वो लिखे जा रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबले के बाद, जो हम इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर इस मैदान में आए हैं। एक ये है कि अभी भी कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने अपनी वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, वो पीक नहीं पकड़ी है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि सेमीफाइनल में टीम इंडिया एक फुल यूनिट नजर आई, पूरी टीम नजर आई, जिसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट क्लिक कर रहे थे। आप किस तरफ हैं? देखिए, आपने दोनों अपनी बात को आपने कंफ्यूज कर दिया, मुझे गुगली डाल दिया आपने बिल्कुल, और वो भी चाइना में राइट लेफ्ट आर्म से। मैंने आपको कहा कि 2 नैरेटिव हैं, आप किस तरफ हैं? नैरेटिव ये है कि अगर पीक नहीं करी है तो फिर तो बढ़िया, हम तो पीक कर जाएंगे फाइनल में। पर दूसरा मैं आपको बता दूं, एक तो मैं ना टोटको और ये जिंक्स पर बड़ा विश्वास रखता हूं। सबसे बड़ा टोटल मैंने कहा था, ये मैदान जो हमारा जो है अभी तक हमें सूट नहीं करा। एक चलिए इस बारे में बात है, सब क्रिकेट की बात हमने कर ली है, तो मुझे लगता है पहला टोटका हमने सही करा। एक तो अमन वोन तो करवाई देंगे, मैं भी कर दूंगा घर पे। दूसरा है कि हमने होटल बदल दिया, जिस होटल में ठहरे थे ना पिछले 2 मैचों में, जो बड़े मैच तो ये बढ़िया, ये एक तसल्ली हुई है। आप कह रहे देखिए 1.5 लाख लोग देखे, मैं सोचा था कि न्यूजीलैंड की 5% की पॉपुलेशन जो है वो हमारे मैदान में लाइव देखेगी इंडिया की, ये सोचिए पहले। दूसरी बात का, तीसरा बात मैंने कहा था जस्ट फॉर द चेंज, मैं मानता हूं इंडियन टीम बेटर है, तो मैंने कर देगी। पर मैंने आपको पहले कहा था ये वर्ल्ड कप मुझे न्यूजीलैंड ले जाता नजर आ रहा है, क्योंकि लक फैक्टर भी होगा। पर कुछ लक फैक्टर न्यूजीलैंड के भी कभी तो देखिए अच्छा खेले हैं और जबरदस्त खेलते हैं, हर आईसीसी में ट्रॉफी में फाइनल में पहुंचते हैं, पर जीते नहीं। हमेशा ब्राइड्समेड नेवर द ब्राइड। अब मुझे लग रहा है कि इस बार दुल्हन बन के मानेंगे, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है। मुझे लगता है अतुल, आपको कीवीज ने अपने जो ड्रेसिंग रूम की है वो टिकट भिजवा दी लगता है। आप बहुत ज्यादा लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ। ये अतुल भी अगर टोटका तोड़वाना है, इनको बोलेंगे कल जब बैठ के शो करेंगे तो 1 नींबू और नीचे 5 मिर्ची। एक बार वैसे ये भी कहा जाता है अतुल कि कुछ भी अगर आपको खराब कराना है ना तो उससे उल्टा बोल दो, यानी कि उल्टी वाली थ्योरी भी हो जाएगी यहाँ पे कि मैं कहूंगी कि इंडिया जीतेगी तो इंडिया हार जाए, आप कहेंगे न्यूजीलैंड जीतेगी तो न्यूजीलैंड हार जाए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो टोटके हैं ना अपने लेवल पर, ये जो टोटके हैं ये सब हम सब कर रहे हैं अपने लेवल पर। लेकिन एक बदलाव किया गया है इस टूर्नामेंट के दौरान, जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने बड़ा सोच समझ के किया, और वो बदलाव था संजू सैमसन को मौका देना। और जब से संजू सैमसन के हाथ वो मौका आया है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वाला क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल वाला मुकाबला हो, इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि वो अलग ही लीग में खेल रहे हैं। कपिल पाजी ने संजू सैमसन पे क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है सभी खिलाड़ियों ने उतार चढ़ाव देखा है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आकर उस समय में सपोर्ट दिया है, उस समय में परफॉर्म करके दिखाया है जब खास जरूरत थी उनकी टीम को। ये सिलसिला संजू सैमसन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसमें खेल के दिखाया और फिर सेमीफाइनल में खेल के दिखाया। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा हमें और गौर करना होगा कि आपके जो लास्ट के 5 ओवर है ना, वो नंबर 5, 6, 7 तक ही रहे। आपके इसके बाद बल्लेबाजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां तक अगर आ जाएगी तो जैसे सेमीफाइनल में भी आखिर के 5 ओवर में 70 रन बनाते हुए कोई कठिनाई नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आखिर तक मेन बैट्समैन रहे। अगर एक आधा ओवर बीच में धीमा भी हो जाता है तो उसके ऊपर अपने ऊपर प्रेशर ना लें। फिर वही कि अगर पहले जो आपके पावर प्ले है उसमें संभल के खेले, एक से ज़्यादा अगर विकेट गिर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो जो टोटल आप बनाना चाहते हैं टीम के लिए वो थोड़ा सा कठिन या मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहना जायज़ होगा कि भले ही टॉस फैक्टर आपके हाथ में ना हो, लेकिन पावर प्ले एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर टीम काम करती है और जिसे वो अपने हक में डाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी इसके बारे में पहले भी कहा है बाजी की पावर प्ले से भले ही आप मैच जीते ना, लेकिन हार सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो उसमें। अगर पावर प्ले को आप कंट्रोल कर लेते हैं बैटिंग और बॉलिंग में, आप 50% मैच को पकड़ लेते हो। अगर आप देखिए 2 टीमें हैं, एक टीम मैच खेल रही है, एक टीम मैच बना रही है, आप किस तरह बैठे हुए हैं? क्या आप मैच को पकड़ के रखा हुआ है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीम ये सोचती है कि हमने इस मैच को पकड़ा हुआ है तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरुण नहीं, उसी से
भारतीय टीम की अगर प्रिपरेशंस के बारे में बात की जाए इस फाइनल मुकाबले से पहले, दो जो ऐसे खास खिलाड़ी हैं जो कि अपने अपने स्पॉट में वर्ल्ड्स बेस्ट बैटर इन टी20 अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर इन टी20 वरुण चक्रवर्ती, दोनों अपने लेवल के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। इन दोनों को इंडिविजुअली आप अगर टीम में होते, मैनेजमेंट में होते या कैंप में होते, बतौर कोच होते, आप कैसे हैंडल करते? सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप कोच हैं या मैनेजर हैं या कैप्टन हैं, उनके साथ और टाइम बिताना चाहिए कि कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा नहीं था लेकिन आपसे बेहतर गेंदबाज भी कोई नहीं है। लेकिन इन्हीं प्लेयरों को ये भी बताना है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे गौर कीजिए। आज से 2 मैचेस पहले, 3 मैचेस पहले आप दुनिया के सबसे बेहतर थे। आप अपने आप को बेहतर समझो। शायद दिन आपका ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप में अंदर से वो टूट गए हो तो फिर कप्तान या मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ इंकरेज कर सकते हैं, जाके प्लेयर को खुद जाके परफॉर्मेंस देनी होगी। वरुण चक्रवर्ती खासतौर पर सेमीफाइनल मुकाबले के बाद बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है कि किस तरह से उनका तोड़ ढूंढ लिया है ऑपोजिशन कैंप ने। 64 रन उन्होंने खाए सेमीफाइनल में, उससे पहले 40 रन उन्होंने खाए थे वेस्टइंडीज के खिलाफ। क्या आप यहां पर कोई बदलाव देख रहे हैं भारत के प्लेइंग 11 में? क्या उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को जगह मिल सकती है? अगर उनमें कॉन्फिडेंस शेक है या टीम को ये लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वॉशिंगटन को खिला सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है चेंज करेंगे। हाँ, और दूसरा बहुत डिपेंड करता है कि अहमदाबाद की पिच कैसी होने वाली है। अगर थोड़ी बहुत भी उनको पिच से हेल्प मिलेगी तो वो सबसे खतरनाक गेंदबाज होंगे। लेकिन क्या अभी भी विश्वास जताया जा सकता है, जब लगातार एक खिलाड़ी आपका फ्लॉप हुए जा रहा है, तो क्या ऐसे में कुलदीप की जगह नहीं बनती? वॉशिंगटन सुंदर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन कुलदीप आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक प्लेयर ने इतनी गेम खेली है तो उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एक अच्छा ओवर, एक अच्छी विकेट, तो शायद वो बाउंस बैक करे, क्योंकि कुलदीप आएगा, वो मैचेस नहीं खेले, उसके पास इतना बैकिंग नहीं है। अगर इंजरी हो जाए फिर तो कुछ नहीं कर सकते, आपको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लेयर परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं दे रहा है और विनिंग टीम है तो उसको पकड़ के रखना है। सिर्फ पिच के ऊपर डिपेंड है कि वरुण कैसे गेंदबाजी करेंगे। चलिए, तो अब पिच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अहमदाबाद के अगर मौसम की बात करें तो दिन में ज़्यादातर ऐसा ही मौसम है। साल के इस समय में काफ़ी तेज़ धूप होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन शाम होते होते ड्यू फैक्टर ज़रूर आता है। और इसका जिक्र कपिल पाजी पहले भी कर चुके हैं शो के दौरान। यही बात जो है मैं निखिल आपसे भी समझना चाहती हूँ। ड्यू फैक्टर के चलते टॉस जीतकर तो कप्तान को पहले गेंदबाजी का फैसला लेना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़े टोटल को चेज करने का दबाव भी आ सकता है जब आपकी सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी आए। तो क्या सही फैसला रहेगा और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मैदान को लेकर? देखिए, भारतीय टीम अभ्यास कर रही है। शाम के समय अगर ड्यू आता है तो ये भी आकलन लगाते हैं कि किस समय तक आएगा। आप अगर थोड़ा बहुत भी ड्यू रहता है, प्रीति, फर्क ये है कि हर कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना इसलिए चाहता है क्योंकि आप चाहते हैं आपके गेंदबाज जो है ना सूखे बॉल के साथ बॉल करें। सूखे बॉल का मतलब है स्पिनर जो है बॉल जब डालता है, गेंद उंगलियों से घुमाता है या रिस्ट स्पिनर होता है, तो सूखा वो गेंद रहता है। गेंद को दोनों तरफ जोड़ने के लिए जो उसकी एक स्टिचिंग रहती है, सिलाई रहती है, वो समझ लीजिए कॉटन वो ओस के चलते गीली हो जाती है, सूखी रहती है, तो आप गेंद को ज्यादा बेहतर ग्रिप कर सकते हैं, उसमें घुमाव ज्यादा डाल सकते हैं। वही गेंद गीला हो जाता है तो फिर वो परेशानी का सबब होता है। और जब गेंद की सिलाई गीली होती है शाम के समय, उसी पिच के ऊपर गेंद स्किड करके ना आपको बैटिंग करने में और आसान आता है। फिर कोई टप्पा खाने के बाद बॉल हरकत नहीं करती, ना दाएं जाती ना बाएं जाती है, तो एक बॉलर के लिए परेशानी का सबब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो दर्शक घर में बैठ रहे हैं उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, गेंद आप जो है गेंद टेनिस बॉल ले लीजिए, हल्का सा गीला कर लीजिए, सीमेंट पे बॉल फेंकिए, स्किड करके आपके ना दीवार पे ठप से करके लगे, और वही चीज सूखे बॉल से करके देखिए, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। इसीलिए जिस जिस मैदान में ड्यू रहती है उसमें हमेशा कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहता है। तो सही फैसला तो यही रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर अगर बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है और अगर आप टॉस जीतते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लेना पड़ेगा। इसी के चलते अतुल, कल जो ये फाइनल मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड का, इसमें टीम कॉम्पोजिशन में क्या किसी बदलाव का स्कोप बनता है? ये जो ड्यू फैक्टर है और स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, बड़ा मैदान है तो बहुत आसानी से छक्के नहीं लगेंगे, क्या आप कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, कपिल पाजी ने डॉज कर दिया सवाल को। मैं ये मानता हूँ कि ड्यू फैक्टर भी है, पर ड्यू फैक्टर पिछले मैच में भी देखिए ड्यू आया नहीं। और ये है कि जब भेड़िया आया, जिस दिन भेड़िया आता उस दिन बचाने को नहीं आता, तो उस दिन जो बचाने आया नहीं इंग्लैंड को, उस दिन ड्यू आई नहीं। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की थी, सब कुछ सही किया था, पर फिर मैच हार गए। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम जो है ना इस समय टॉस को लेकर ज्यादा फर्स्ट नहीं कर रही होगी। ये बात है। अभी अभिषेक के ऊपर भी सवाल है कि भाई जितना उसका जो जितने मैचेस मिले हैं उस हिसाब से रन नहीं किए, क्या बदलेंगे उसको? पर मुझे लगता है कि इधर तो बदलाव होने वाला नहीं है। इंडियन टीम में सोच रही है कि यही बल्लेबाजी रहेगी, और मुझे लगता है कि कल शायद कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बड़ा मैदान है। और वो देखिए, अब कॉन्फिडेंस की बात है, निखिल ने बताया कि ड्यू फैक्टर से स्पिनर्स को बड़ा प्रॉब्लम होती है, पर वरुण चक्रवर्ती की प्रॉब्लम कुछ और है। वरुण की प्रॉब्लम मुझे कॉन्फिडेंस की लग रही है, हाथ से बॉल निकल नहीं रहा, शॉर्ट पिच बॉल हो रहा है, उसकी शक्ल पर पता लग रहा है। तो जो उसका कॉन्फिडेंस डिप्लीट हुआ है, क्या एक मैच में इतना उसका लीनिएज इतना लंबा टाइमलाइन नहीं है उसका, तो मुझे लगता है कि जहां जितना मर्जी टीम को कॉन्फिडेंस दे, आपको एक ही मैच है, तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जो है हमेशा एक ऊबर कॉन्फिडेंट प्लेयर मुझे नजर आता है। उसको लगता है उसकी एबिलिटी में बहुत उसको विश्वास है, उसको बहुत अंदर बाहर किया, पिछले वर्ल्ड कप में भी ले गए थे, एक मैच नहीं खेला था। तो मुझे लगता है इतने इस बड़े मैच में, बड़े मैदान में एक चेंज। सवाल ये है कि क्या टीम मैनेजमेंट इतना बड़ा फैसला फाइनल मुकाबले में करना चाहेगी कि आप वरुण को बाहर बिठाकर कुलदीप को लेकर आए, और वो भी आखिरी मुकाबले में? जी जी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये बड़ा डिसीजन लेंगे चाहे उल्टा पड़ जाए, और ये बताएगा कि बड़ी बात कही आपने अतुल। हाँ,
इंडियन टीम मैच्योर है, ये एक हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी जी बिल्कुल, बोल्ड डिसीजन कई बार आपको लेने पड़ते हैं जब आपको फाइनल अगर जीतना हो, इंटेंशन अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करने की है तो कुछ बोल्ड डिसीजन हो सकता है आपको लेने भी पड़े, लेकिन ये देखना होगा कि क्या गौतम गंभीर इस फैसले के लिए तैयार है या नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस की बात की है वरुण चक्रवर्ती के, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसका कॉन्फिडेंस इस वक्त हिला हुआ नजर आ रहा है, जो लगातार एक के बाद एक सभी इनिंग्स में फ्लॉप नजर आ रहे हैं इंटरनेशनली। इस टूर्नामेंट में आने से पहले कहा जा रहा था कि अभिषेक शर्मा जो है उन पर सबकी निगाहें रहेंगी, वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। कपिल पाजी ने अभिषेक पर क्या कहा है, सुनते हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में लगातार कॉन्फिडेंस जरूर है इस खिलाड़ी पर कि ये बड़े रन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पूरी टीम मैनेजमेंट उनके साथ खड़ी है, कोच ने कॉन्फिडेंस जताया है, कैप्टन ने लगातार उन्हें डिफेंड किया है, लेकिन एक ही अंदाज में बार बार ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ आउट होना, जबकि आपको पता है कि ऑपोजिशन आपको ऐसे ही टारगेट करेगी। क्या कहीं ना कहीं एक सिंपल पेप टॉक चाहिए कि अभिषेक के साथ बैठकर थोड़ा सा इस सब चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, उनका जो कहते हैं ना हेड क्लियर किया जाए, ताकि आगे से अप्रोच और थोड़ी सी संभल कर हो उनकी? बिल्कुल, देखिए एक बात तो है, उनके पास बड़ी बड़ी शॉट्स हैं, एक ओवर में वो सब कुछ कवर कर सकते हैं, और कभी कभी आप थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत है। बड़े प्लेयर को अगर एक ओवर आराम से भी खेला तो कोई डर नहीं है, क्योंकि आप कवर कर सकते हो। उस प्लेयर को डर होता है जो बड़े शॉट नहीं खेल सकता, जो एक या दो में बिलीव करता है, और इस प्लेयर में कोई कमी नहीं है। एक गेंदबाज आता है जो थोड़ा तकलीफ भी देता है, उसको जाने दो, थोड़ा सिंगल खेल लेके नॉन स्ट्राइकर पे चले जाओ। हम क्रिकेट में यही कहते थे, कभी कभी कोई गेंदबाज अगर आपको तंग करता था तो हम ओपोनेंट को कहते थे आप थोड़ी देर इसको खेलो, मैं थोड़ा सा रिदम में आ जाऊँ। तो अगर आप टीम गेम खेल रहे हैं तो ये एक दूसरे की हेल्प होती है। देखिए, अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पूरे जोश में, हाई जोश के साथ जहां पर अहमदाबाद में पूरा क्राउड इकट्ठा होने वाला है। मेरी सहयोगी रीका ने कुछ लोगों से बात की है, कुछ फैन से बात की है, पहले मैं वो आपको सुनाती हूं और फिर इस क्राउड पर कीवी कप्तान का क्या कहना है वो भी सुनेंगे। जैसे पिछले 2 मैचें हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि वही फॉर्म प्लेयर का फाइनल में रहे और भारत आसानी से जीत जाए। There is no jersey with Sanju Samson here. I tried to locate everywhere. Finally I got one. मैं टीम इंडिया के लिए तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बनाया, दोनों तो है और तीनों एक है। मैंने जो रोहित शर्मा सर बोल दिया, जो हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। ये कल जो मैच था, ये मैच जीतने के बाद तीसरा T20 वर्ल्ड कप चाहिए और चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया। मैच टफ रहेगा लेकिन इंडिया जीतेंगे हर हालत में, जैसे पूरे टूर्नामेंट में रहा है इंडिया का परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छा जीतेंगी। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के सामने एक सड़क जाती है मेट्रो लाइन के नीचे और वहां पर हर 2 कदम पर बहुत सारे